उसको ये पहचान है, और इसलिए वो व्यवस्था की विसंगतियों की, ताकतवर की विसंगतियों पर, जुल्मी हुकूमतों की विसंगतियों पर हमेशा आम जन के तरफदारी करते हुए प्रहार करता है, हमेशा आम जन की। और जो व्यंग्य आम जन की तरफदारी करते हुए व्यंग्य प्रहार नहीं करता ताकतवर शक्तियों पर, ऐसे लेखन को व्यंग्य मानने में मुझे संकोच होता है, क्योंकि व्यंग्यकार का, लेखक का तो एक ही कोण है, और वो कोण आज कवि वाल्मीकि से, तब तो लेफ्ट राइट की संकल्पना भी नहीं थी। आप ये भी नहीं कह सकते कि आज कवि वाल्मीकि लेफ्ट के थे कि राइट के थे, लेकिन आज कवि वाल्मीकि का जो कोण है वही हिंदी का कोण है, क्योंकि हिंदी का जन्म हुकूमत की विसंगतियों से लोहा लेने के लिए हुआ है। और आधुनिकता भी यही है कि हम भक्ति काल से निकलकर, रीति दरबार के साहित्य से निकलकर आधुनिक युग में आए, और आधुनिक युग में जहां कि आम जीवन को केंद्र में रख करके साहित्य सृजन किया गया। परसाई प्रेमचंद को बहुत याद करते हैं, शिद्दत से याद करते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि टोपी और जूते की कीमत में हमेशा जूता भारी पड़ता है, हमेशा। जो प्रेमचंद के फटे जूते की बात की त्रिपाठी जी ने, आप देखिए वो कहते हैं कि 8 आने में टोपी मिल जाती है और जूता फिर भी 2 रुपए से कम में नहीं मिलेगा, मतलब 4 गुना अधिक उसकी कीमत है। और उसके बाद वो इस पूरे ताने बाने में वो प्रेमचंद को फिट करते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते की बात करते हैं। और आप देखें कौन सा समाज, और उस समाज को देखने के लिए कौन सी वैचारिक दृष्टि। एक रचना है ग्रीटिंग कार्ड और राशन कार्ड, बहुत साफ साफ। ये तो साफ साफ कैसे होगा, जब तक विचार नहीं होगा साफ साफ हम न कह पाएंगे न लिख पाएंगे। ये स्पष्ट दृष्टिकोण विचार के द्वारा ही संभव है। बहुत साफ साफ कह रहे हैं, केवल शीर्षक बोल रहा है। अभी आप रचना में मत जाइए, केवल शीर्षक ग्रीटिंग कार्ड और राशन कार्ड। ग्रीटिंग कार्ड किसकी जरूरत है, कौन उपयोग कर रहा है, राशन कार्ड किसकी जरूरत है। आप पूरा समाज का जो ताना बाना है, सामाजिक विभाजन है, उस पूरे ताने बाने को केवल शीर्षक से स्पष्ट कर दे रहा है रचनाकार। ये ताकत है। जैसे हम लोग अभी भी बात करते हैं आपस में, तो कहते हैं कि जब जब हम कुछ गड़बड़ करते हैं या सोचते हैं तो लगता है प्रेमचंद सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहेगा बेटा। हमारी शिक्षा, हमारा विवेक हमारे सामने चौकीदार बन के खड़ा हो जाता है, कहता है क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहे। ये वही विरासत है, उसी विरासत को परसाई लेकर के आगे चल रहे हैं। और इसलिए आजादी से पहले का भारत प्रेमचंद लेके आते हैं, आजादी के बाद का भारत परसाई लेकर आते हैं। ये जो समाज की संकल्पना थी, जिसमें एक ग्रीटिंग कार्ड का वर्ग उभरा, एक राशन कार्ड का वर्ग उभरा, एक पगडंडियों का जमाना जैसी रचना आई। आप देखिए, कहते हैं कि मैंने बेईमान बनने की बहुत कोशिश की और एक बार फिर मैं नाकामयाब रहा। आप देखिए, बेईमान बनना हमारी जरूरत हो गई है। परसाई इसको छुपाते नहीं हैं, और बहुत कम लेखक ऐसे होते हैं जो खुद को केंद्र में रख करके अपनी असफलताओं को नायकत्व की तरह दिखाते हैं। जब लाभ छूटता है तो हथेली पे लेना पड़ता है। ये जीवन को जितना गहरे आप जिएंगे, और ये गर्दिश के दिन में उन्होंने लिखा है लाभ छूटता है तो हथेली पे लेना पड़ता है। ये गहराई जीवन में जितने गहरे धंसेगा रचनाकार, और समाज के प्रति उसका ऑब्जर्वेशन, उसका अवलोकन जितना बारीक होगा तभी आएगा। प्रतिबद्धता, विचार और अवलोकन दृष्टि, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अब समाज की बात हम कर रहे हैं, विचार की बात कर रहे हैं, और समाज की बुनियाद स्त्री पुरुष यानी परिवार से है। और जब जब मैं परिवार की संकल्पना को ध्यान देता हूं, कंधे श्रवण कुमार के मेरे सिर पे सवार हो जाती है। कंधे श्रवण कुमार, हम सब या हम में से अधिकतर लोग पिता हैं, और पिता की भी एक सत्ता है, और हर पिता आज्ञाकारी बेटा चाहता है। इसको भी विसंगत की तरह उभारता है। आप सोचिए, जो स्वाभाविक चीजें हैं, जिसको हमने कभी महसूस नहीं किया, हम में से शायद ही कोई, बिरला कोई होगा जो अवज्ञाकारी बच्चा चाहेगा। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा आज्ञाकारी है, और जो बड़ा बेटा है
कंधे श्रवण कुमार की जो बड़ा बेटा है परसाई उसकी तरफदारी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पिता की आज्ञा सुनते ही पिताजी क्या करते थे? नियमित संध्या वंदन करते थे। ब्रैकेट में लिखा नियमित संध्या वंदन करते थे। क्या क्या शब्द चयन, कैसे वो व्यक्ति की मार नियमित संध्या वंदन करते थे। और संध्या वंदन के लिए सोना की जरूरत पड़ती थी तो बड़े बेटे से करते थे। बड़ा बेटा पिता की आज्ञा सुनते ही सरपट भागता था पढ़ना लिखना छोड़कर, इसलिए वो आज्ञाकारी था, बहुत बढ़िया था। छोटा बेटा नहीं जाता, छोटा बेटा कहता है पैराग्राफ पूरा करके उसमें। अब ये अवज्ञा किसी पिता को स्वीकार नहीं। मेरा बेटा हो कि हमसे मुंह लड़ाए, बहुत स्वाभाविक बात है, लेकिन उससे जो विसंगति निकालते हैं परिवार में पिता की सत्ता। लोग कहते हैं कि उन्होंने केवल इसको लिखा, भाई उन्होंने सबको लिखा। जहां भी विसंगति देखी, जहां भी प्रभुत्व देखा, जहां भी डोमिनेशन देखा, वर्चस्व देखा और उस वर्चस्व का गलत इस्तेमाल देखा, उस पर लिखा।